मस्जिद को गिराया गया, जो बॉर्डर का मस्जिद शहीद की गई, और ये बॉर्डर से बहुत दूर है, 70-80 किलोमीटर शायद यहाँ से बॉर्डर होगा। और मुझे नहीं लगता इस मस्जिद की वजह से कोई यहाँ हिंदुस्तान की सरहद को नुकसान हो रहा है। मुझे कहीं नहीं लग रहा किसी भी तरह मस्जिद देखने के बाद। निश्चित रूप से जिन अधिकारियों की लापरवाही रही, जिन्होंने यहाँ से रिपोर्ट भेजी, आबादी के अंदर और विशेषकर जहाँ नागौर जिले से मैं आता हूँ, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, यहाँ ज्यादातर गाँव के अंदर आबादी में जो घर बसे हैं उनके पट्टे आज भी नहीं, 80%। आपके अगर पट्टे की बहुत बड़ी दिक्कत होगी, पट्टे है नहीं, तो सरकार को धार्मिक भावनाओं को जो ठेस यहाँ पे लगी है, उससे सरकार को अपना पक्ष क्लियर करना चाहिए। और मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, मैं सुख दुख अंदर आपके साथ खड़ा हूँ। और हिंदू मुसलमान जो पशुपालक हैं, हमारी तरह किसान हैं, मेहनत करते हैं, बहुत मजबूत लोग हैं, और यहाँ बॉर्डर पे जब भी झगड़े हुए 62-65 लड़ाई हुई, हमेशा यहाँ के हिंदू मुसलमानों ने मिलकर दुश्मन देशों का मुकाबला किया। और ये मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जो भी है, ये हिंदुस्तान से प्यार करता है, मुल्क से प्यार करता है। बंटवारे के समय में इन्होंने इस इलाके को नहीं छोड़ा। और आज भी सिंधी मुसलमानों का तो ऐसा है कि बाहर व्यापार करने जाते हैं, लेकिन किसी दूसरे मुल्क के नहीं, बस ये इसी मुल्क के होके रह गए, बाहर जाके भी यही आते हैं। तो मैं आपको इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार की नीयत में जो खोट है, इस बार लोकसभा सत्र जब चलेगा, निश्चित रूप से इस मामले को लोकसभा के अंदर भी मौजूद उठाएंगे। मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कल ही लेटर लिख के इस मामले के अंदर जिन अधिकारी की लापरवाही रही और जिस तरह धार्मिक आस्थाएं, चाहे कोई हमारी जाल की दरगाह का मामला हो, चाहे यहाँ मस्जिद का मामला हो, निश्चित रूप से ये जो पाप किया जिन लोगों ने, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और इतने लोग आस्था के साथ खड़े, हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अपन कह रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई, ये लोकतंत्र का पाठ हिंदुस्तान वर्ल्ड को सिखाता है। और जो हिंदुस्तान के अंदर आ गया वो वापस जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि हमें खुली आजादी हिंदुस्तान के अंदर अपनी बात रखने की अधिकारी है, अधिकार हमें। और इस तरह मस्जिद, दरगाह, बॉर्डर क्षेत्र के अंदर जो देश की सुरक्षा आपके लिए, हमारे देश सबके लिए महत्वपूर्ण है, अगर उसमें कोई ऐसी गतिविधियां हो, कोई बात हो, उससे और सबसे बड़ा कि आप लोगों से बात करते हैं बिना नोटिस, रातों रात पुलिस बल लाके जितने गांव और इलाके में भय का वातावरण पैदा किया, वो कतई उचित नहीं है, ठीक नहीं है। तो सरकार को समय रहते सोचना चाहिए। ये बहुत बड़ा जन आंदोलन आप देखिए, हजारों लोग खड़े हैं, और मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी आज इस सद्भावना यात्रा जो बॉर्डर पर हम निकाल रहे हैं कि भाई सरकार तो करके चली जाएगी, हमें आपस में एक साथ रहना सबको। यहाँ मुस्लिम है, जाट है, मेघवाल है, दूसरी जातियाँ भी है, तो तमाम जातियाँ एक दूसरे की मदद करती है, सुख दुख के अंदर साथी। उस इलाके के अंदर आया, मैं कमलदीन जी को पूछ रहा था, मैंने कहा नेरी इलाका नहीं है, पूरे दोरा धरती है, तो यहाँ आए का साधन क्या होगा? बहुत मुश्किल से बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर तो पर्यटन हो गया, और बाड़मेर में जब से तेल निकला, गैस, कोयला, उसके बाद बाड़मेर आगे बढ़ी लोग, अपना बाड़मेर जिला जहाँ प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, फाइन भी लग रही है, तेल के कुएं। तो ईश्वर की मेहरबानी से बाड़मेर पे ध्यान गया, ईश्वर का के बॉर्डर पे कब तक लड़ेंगे, तो तेल यहाँ पे निकला, गैस, कोयला, दुनिया भर के। और मुझे तो लगता है कहीं सोना चांदी भी निकल सकता है, पता नहीं चलता। रेयर अर्थ निकला है सर अभी। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि आज जिस उम्मीद के साथ आप मुझे सुनने के लिए खड़े हो, मेरी बड़ी इच्छा थी कमरुद्दीन जी और आपके मुस्लिम समाज के बहुत से लोग, सरपंच साहब बादल जी, पूर्व सरपंच साहब यहाँ के, और भाई मेहर साहब, ये सब चाह रहे थे कि एक बार मैं आपके बीच आऊँ। 4-5 घंटे देरी से मैं आया हूँ, बच्चों साइड में 4-5 घंटे देरी से आया, लेकिन मुझे पता है कि मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मुसलमानों की पैरवी करता हूँ। आपने देखा होगा महिला आरक्षण के बिल पे
मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात करी थी या तो समाजवादी पार्टी ने या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मुस्लिम महिला वक़्फ का जो मामला था, वक़्फ की संपत्तियां मिला, उसमें आपको पता है राजस्थान की तरफ से एक ही व्यक्ति जीता के आपने कांग्रेस के लोगों को भेजा है पूरे राजस्थान में, टोटल हो गए 11। मेहनत हमने करी, बदमाशी हुई, आपको पता है सब लोकसभा चुनाव में किस तरह हमें लिया गए, किसी को कहीं से उठा कहीं डाल दिया, कहीं से कहीं ले गए, लेकिन फिर भी हमने डट के मुकाबला किया दिल्ली की सरकार का। तो जिस कांग्रेस का राजस्थान में खाता नहीं खुला था बेचारी का 10 साल के अंदर, वो 11 सीटों को लेके आए। 11 तो हमारे लाइन से ही हुआ गठबंधन, आप देख लो हर जगह 50,000 लाख 1.5 लाख जो आदित्य का वोटर है, जीत का समीकरण तय किया राजस्थान की तमाम लोकसभा सीटें। अभी बड़ी पार्टियां अपने हिसाब से चलती है, उनको पता अपना आप वोट दे देंगे, लोगों कहने ज्ञान देते जब अपने आप अपन दे रहे हैं तो बिल्कुल पूछेगा। लेकिन अब जो नौजवानों के अंदर में बदलाव देख रहा हूँ, जो एक नई क्रांति का आगाज है राजस्थान का नौजवान ये चाहता है कि मैं पार्टियों के झांसों के अंदर एक आया दूसरा गया, या तो जाट मुसलमानों को भी बहुत बड़ा भाईचारा था उसके अंदर मेघवालों का, वो भी कांग्रेस के नेताओं ने खत्म किया बाड़मेर के अंदर। ये आपको अच्छी तरह से अगर आप अपने अपने इलाके में बांट के चलते एक दूसरे को वोट पहले ही देते थे, हमेशा देते आए थे। भाई आपको ध्यान होना चाहिए, जब बरकतुल्ला जी सीएम बने तब जाटों का आपस में झगड़ा हुआ कि तू सीएम बनेगा मैं बनूंगा, तो सब जब सहमति बन तो सारे जाट नेताओं ने कहा कि हमें मुख्यमंत्री बना, बरकत भाई को बना दो। इतना बड़ा प्रेम और मेरे वालों का भी इतना बड़ा, हम सब जातियों को साथ लेकर चलना वाले लोकतंत्र के अंदर एक जाति से व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, उसे सबकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। मुझे लग रहा कि ये जो मस्जिद दरगाह और ये बॉर्डर के नाम से जो कार्रवाई हुई है, दिल्ली के अंदर भी गलत सूचनाएं यहाँ से गई है निश्चित रूप से। और एक काचरे का जो बीज होता है ना, उसको दूध को फाड़ देता, फाड़ता नहीं फाड़ता, तो कोई काचरे का बीज ऊपर नीचे जरूर हुआ है, जिसकी वजह से ये हुआ। और हाथों हाथ बस गृह मंत्री जी की शाबाशी लाने के लिए दौड़ पड़े, जैसा मस्जिद गिरा दी साहब, हमने दरगाह, तो निश्चित रूप से आपकी धार्मिक भावनाएं आप जो ये, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो मस्जिद शहीद हुई आपकी दरगाह और बॉर्डर के रूल रेगुलेशन के नाम पे जो कार्रवाई हुई है, हम एक एक चीज इसकी दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, आप चिंता नहीं करें। इस तरह किसी को डरा के टारगेट करके किसी की जन भावनाएं आस्था को कम नहीं किया जा सकता। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल हर कौम के साथ है, मुस्लिम समाज के साथ खड़ा है, आपके साथ मिलूंगा, आवश्यकता पड़ी तो आगे खड़ा मिलूंगा। बस मुझे पता है कि आप सही काम में मुझे याद करते हो और गलत काम का खुद ही विरोध करते हो। जो गलत काम करता है उसकी मदद नहीं करते अपने लोग राजस्थान की, तो अपनी परंपराएं राजस्थान की रही है, देश की, और सीधा कुछ राज्यों को ऊपर छोड़कर तो ये हिंदुस्तान में कोई झगड़े नहीं। हिंदू मुसलमान आदमी दिवाली और हिंदू एक दूसरे को बधाई दे घर जाते हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और ये संदेश जो हमारी ये यात्रा सद्भावना भाईचारे की यात्रा निकले, बड़ा संदेश पूरे प्रदेश और देश के अंदर जाएगा कि हम मुस्लिम भाइयों के साथ साथ तमाम हिंदू भाई भी इस यात्रा के अंदर गाड़ी घोड़े लेकर मालाएं पहना के स्वागत करें और रात तक सड़कों पर चलें। ये संदेश एकता का संदेश हमें देश प्रदेश के अंदर देना है और देश प्रदेश में ये संदेश देना है कि आप मस्जिद को शहीद कर दो, चाहे दरगाह के साथ छेड़खानी आप कर दो, लेकिन हमारी एकता को नहीं तोड़ सकते। और जैसा आपने कहा, मैं आज ही कागज इसके ले जा रहा हूँ और ईश्वर की मेहरबानी रही, सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो आपका सपना जो वापिस मस्जिद बनाने का उसको पूरा यहाँ पर कराएंगे। आने में देरी हो गई और आप मुझे अच्छे लगते हो आज से नहीं, क्योंकि मारवाड़ अपना एक ही लोग हैं, नागौर जोधपुर बाड़मेर, तो मारवाड़ का हिस्सा पानी है सारे इलाके। हम लड़ाके हैं, स्वाभिमानी है, सच्चाई के साथ चलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और मदद करके ही बॉर्डर के ऊपर रहना। एक तो बॉर्डर पे हमेशा आदमी दो तरीके से तकलीफ होता है, वहाँ वाली योजना तो यहाँ पे पहुँचे नहीं आम आदमी तक, और उधर जो दुश्मन देश खड़ा है कहीं भी बॉर्डर पे, मैं अभी चाइना बॉर्डर पे जाके आया था, बॉर्डर का आदमी हर समय तकलीफ में रहता है। जब भी झगड़ा होगा तो सबसे पहले बॉर्डर वालों की दिक्कत होगी, होगी नहीं होगी, फिर भी आप हर परिस्थिति में तैयार रहते हो। मुझे मैं कई गांव देखता हूँ, जब आर्मी लड़ती है, पैरामिलिट्री जब लड़ती है तो हमारे
प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति उनको सहयोग करता है, आर्मी और पैरामिलिट्री। तो हिंदुस्तान धर्म पर कभी पंटा भी नहीं। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो धर्म आधारित है, सारे धर्मों को सम्मान हमारा संविधान देता है। और संविधान तो हिंदुस्तान में तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो वोट की ताकत आपको दी, उस समय अगर वोट की ताकत नहीं मिलती हम कुछ नहीं कर पाते। और वोट की ताकत का परिणाम है कि आप अपना एमएलए एमपी खुद चुन लेते हो। एमएलए एमपी चुन ले तो हाँ ये सही है, एमएलए एमपी बनने के बाद अगर आपको साथ संभाल नहीं करे तो एमएलए एमपी की गलती है जो आपको नहीं संभालते। बाकी मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने मुझे याद किया और मैं आ गया, और मैं अगर आ गया तो बहुत सी समस्याएं तो मेरे आते ही अपना भी खत्म हो जाए। आराम से नींद लो, कोई दिक्कत नहीं। और जो मुझे आप बताओगे काम गाड़ी बता रहे, मैं बोले जा रहा हूँ कमल जी जो मेरे साथ ही गाड़ी में दो तीन चार और नेता भी आपके साथ है, सरपंच साहब भी देखो आगे निकाले। तो मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ अपना भाईचारा हमेशा रहेगा। और जैसा हमारे बच्चे राजस्थान चाहते हैं, ये नारा लगाते हैं हनुमान जी आएंगे राजस्थान बच्चे, मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ भाइयों, 25 साल से लड़ रहा हूँ सत्ता को ठोकर मार। मैं चाहता तो सत्ता में 25 साल पहले करे थे। कभी का सत्ता में आपको रोज कूद के मंत्री थे, लोग कूदते रहे, कभी दिन में रात में कूदते रहते, मैं कभी कर लेता। लेकिन मैं आपके लिए दुख तकलीफ सहन करके बड़ी बड़ी ताकतों से, बड़ी बड़ी सरकारों से, बड़े बड़े माफियाओं से लड़ते हुए भी आपके सम्मान स्वाभिमान का ध्यान हमेशा रखता हूँ कि मेरी वजह से उंगली नहीं उठे ये ध्यान में। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका ध्यान अगर रख रहा हूँ तो निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद मिल ही रहा मुझे हर तरीके से। अभी जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो रैलियां हो रही है उसके अंदर भी बच्चे अपने अपने छात्रों से लाखों की रैली करते हैं। बताओ भरतपुर की और जो हरियाणा की रैली हुई है, साधु संतों को भी परेशान किया भारतीय जनता पार्टी ने। आप अपने ऊपर मत करना। हरियाणा धाम के साधु संत जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा झंडा लगा के प्रचार कर रहे थे, उनको तंग किया। और गाय को राष्ट्र माता, राष्ट्र घोषित करने की बात करने वाले बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा गोमांस बाजार के अंदर मिलता है। और बंगाल के चुनाव के अंदर तो इनके नेताओं ने गाय का मांस खाते कहा कि हम भी मांस खाते हैं, बस वोट दे दो हमारे। बंगाल में बात करें कि भाई बीजेपी के लोग, क्योंकि वहाँ सब नॉन ज्यादा मांस, बंगाल और इंडिया के अंदर मांस मछली नहीं हो, मछली ज्यादा है, समुद्री इलाके जहाँ जाए वहाँ लोग मछली का सेवन करते हैं। तो उन्होंने कहा साहब हम तो सारा ही मांस खाते हैं, वोट दे दो हमारे। उनके मंत्री ने फोटो पहले किया। तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य आप ही मत सोचना कि कोई वो धर्म के ठेकेदार होकर सारा को लेके जाएंगे। आप मजबूती के साथ रहें, सही देश आप और हमारा सबका है, और देश की सुरक्षा हम सब के लिए जरूरी है। वो कोई मैं कोई दिल्ली का दूध बन के आपके पास नहीं है, उसमें हनुमान बेनीवाल अपनी खुद की पार्टी है और आपके आशीर्वाद से पूरी पार्टी के साथ लड़ाई भी लड़ रहा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे अगर सही बात लगती है वहाँ मैं आगे खड़ा हो जाता हूँ, फिर मैं तोप तलवार और किसे नहीं डरता। और आज जो मैंने यहाँ मस्जिद की सही देखी, निश्चित रूप से ये गलत हुआ, अन्याय हुआ। और जहाँ अन्याय हुआ है वहाँ निश्चित रूप से हम सरकार को गिल्टी फील भी करेंगे। सरकार खुद ही वापस बात करके आप लोगों से, और यहाँ सारा काम जैसा आप चाहते हो काम यहाँ पे कराएंगे पूरा इलाका। अगर आपको कभी भी लगे